उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में राम सहनी घाट निकट स्थित एक अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। 17 मई को जब इस अवैध निर्माण को ढहाया गया तभी से सूबे में सियासी बवाल मचा हुआ है। तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां और संगठन इस पे अपना दांवपेच जमाने में जुटे हुए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये एक 100 साल पुरानी मस्जिद थी जिसे ढहा दिया गया है। अब इसके लिए वो कोर्ट जाने की भी बात कह रही हैं। वहीं अखिलेश यादव भी अपनी राजनीतिक अवतार में आ गए हैं। उनका कहना है कि हाल में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सामाजिक समरसता बिगाड़ने के लिए बीजेपी इस तरह के कांड कर रही है। यही नहीं, 9 सदस्यीय एक टीम भी गठन की जो डीएम को ज्ञापन भी सौंपी और उसका यही काम है कि अब वो कोर्ट में जाएगी और उनका कहना है कि उसे पुनः निर्माण कराने की बात कहेगी। अब राजनीति हो तो कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी? कांग्रेस भी सामने आई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया नेता ने भी लगातार इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि यहां पे निर्माण की गई मस्जिद को ढहाकर सरकार ने काफी गलत काम किया है। इसके लिए वो बोले कि हम सड़क से लेके संसद तक विरोध करेंगे। साथ में ही पीएल पुनिया समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने उस विवादित स्थल पर जाने की भी कोशिश की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम जान लेते हैं कि इसमें डीएम साहब का क्या कहना है, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां के जो डीएम थे दुवेंदु पटेल, उनके आवास के ठीक सामने यह अवैध निर्माण था जिसके कारण उन्हें ढहाया गया है। इसमें डीएम साहब का कहना है कि यह एक अवैध निर्माण था और कोर्ट के आदेशानुसार इसे ढहाया गया है। डीएम साहब ने बताया कि यहाँ पे 2-3 लोग रहते थे जो बिहार और बंगाल के थे। उनसे पूछताछ की गई, उनसे उनकी आईडी मांगी गई, लेकिन जैसे ही आईडी मांगी गई तो वो फरार हो गए। इसके बाद डीएम साहब ने उस पर अपना आधिपत्य काबिज किया और उसे ढहा दिया गया। लगातार डीएम साहब की भी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि डीएम साहब अपने निजी फायदे के लिए इसे ढहाया है, लेकिन डीएम साहब का कहना है कि वो तो कोर्ट के आदेशानुसार इस अवैध निर्माण को ढहाए हैं। उपेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिख दी है। उनका कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड गलत तरीके से इस जमीन पर अपना आधिपत्य काबिज किया था, जिसके खिलाफ मुकदमा कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन इस समय जो राजनीति हो रही है और ये जो ढहाया गया है, हम जान लेते हैं कि इसका कानूनी दांवपेच क्या है। किस कानून के तहत इस जो तथाकथित मस्जिद कही जा रही है उसे ढहाया गया है। तो हम आपको समझाते हैं कि मस्जिद को ढहाए जाने के पीछे कानूनी दांवपेच क्या है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 2011 के बाद बने सभी अवैध निर्माण से धार्मिक स्थल को गिराया जाएगा, जिसको लेकर सूबे के मुखिया चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका अनुपालन हो और 2011 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं उसको ध्वस्त किया जाए। इसी कानून के तहत बाराबंकी में इस तथाकथित मस्जिद को भी गिराया गया है, ऐसा डीएम साहब का भी कहना है। तो अगर ये कानून के तहत सही है तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है? जिस समय 2016 में यह फैसला आया उस समय उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया थे अखिलेश यादव, लेकिन इसके पहले ही 2009 के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस तरह के फैसले लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सरकार में ऐसा संभव नहीं हो पाया था। मायावती शासनकाल में एक सरकारी आंकड़ा तैयार किया गया था। उस आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 40,000 ऐसे अवैध धार्मिक निर्माण स्थल हैं जो कि पूरी तरह से अवैध हैं, जिस पे सरकार का कब्जा है। वो सरकारी जमीन को कब्जे करके धार्मिक स्थलों को बनाया गया है और इन्हीं धार्मिक स्थलों को कोर्ट जमींदोज करने का आदेश दे चुका है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा फैसला दे चुका है। 2009 के बाद 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था कि अवैध तरीके से जितने भी निर्माण किए गए धार्मिक स्थल है उसे हटाया जाना चाहिए। अब सवाल है कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि बाराबंकी में किसी मस्जिद को ढहाया गया है या फिर हाईकोर्ट के आदेशानुसार इसके पहले भी कई धार्मिक स्थलों को हटाया गया? तो जवाब है कि नहीं, यह पहली बार नहीं है जब किसी भी सूबे के किसी जिले में या स्थान पे किसी मंदिर या मस्जिद जो तथाकथित है और अवैध निर्माण के रूप में हटाया गया है। इसके पहले प्रयागराज में कई मंदिरों को जो अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, जहां जो विकास काम में गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, ऐसे मंदिरों को हटाया गया है।
प्रयागराज के अलावा लखनऊ का भी एक ऐसा बृहद उदाहरण है जहां पे एक मंदिर को ढाया गया था। ऐसे कई मस्जिदों को भी ढाया गया है। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पे भी एक मजार को स्थानांतरित किया गया था और वहां पे पुल बनाया गया था, क्योंकि पुल के काम में वो और ओड़ा उत्पन्न कर रही थी। इसके पहले बाराबंकी में भी एक मस्जिद को इसके पहले भी ढाया जा चुका है। तो सवाल है कि अगर कोर्ट के आदेशानुसार ये सारी काम हो रहे हैं तो फिर इस पे राजनीति क्यों हो रही है। अभी हाल में ही दिल्ली में भी एक हनुमान जी के मंदिर को, जो चांदनी चौक में स्थित थी, उसे कोर्ट के आदेशानुसार ढाया गया था। उस पे भी खूब राजनीति हो रही थी, लेकिन उस पे ना तो कांग्रेस कभी बोलने आई, ना तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव की शायद दिल्ली तक पहुंच नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति तो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है और कांग्रेस अपनी सत्ता अब बिल्कुल तरह से दिल्ली में खो चुकी है। और दिल्ली में कोई बीजेपी की सरकार नहीं, यहां पे मुख्यमंत्री केजरीवाल है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जो कांग्रेस नेता है वो यहां पे जब मंदिर ढाई गई तो राजनीति नहीं करने आए। एक और बड़ा कारण है जो उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, वो है 2022 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजहब के नाम पे बहुत वोट पड़ते हैं। हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होता है। शायद यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है, मंदिर और मस्जिद ढाए जाने पे, वो भी कानूनी दावपेच के अनुसार बिल्कुल सत्य है, फिर भी इस तरह की राजनीति हो रही है। आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।